गया गधा। एक और बनाइए ना। बनाए? अब काफी बनाते हैं। बाबूजी, ये रही आपकी लस्सी। लाओ। चाचा कोल्ड कॉफी। ओह थैंक यू। टेस्ट इज वेरी टेस्टी। अच्छा अमित, तुम्हारी पढ़ाई शुरू हुई या नहीं? चाचा पढ़ाई तो तब शुरू करूं जब पढ़ाई शुरू हो। क्या मतलब? 2 दिन अटेंड किया कॉलेज, उसके बाद लेक्चरर स्ट्राइक पे चले गए। ओह आई सी, वेरी सैड। तो तुम्हारा फुटबॉल? उसकी प्रैक्टिस तो चल रही है, वो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होने वाले हैं ना। तो क्या लग रहा है, अपनी कॉलेज की टीम में तो सिलेक्ट हो जाओगे ना? क्यों नहीं, ज्यादातर मैं लड़कों से अच्छा खेलता हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है, मैं सचमुच अच्छा खेलता हूँ। तुम पे कौन हंस रहा है? मैं तो दादाजी के ड्राइंग पर हंस रही हूँ। वैसे भी कोई खिलाड़ी अपने अच्छे खेलने के भरोसे बैठा रहे ना तो भगवान भी ठाका लगाता है। वो क्यों? क्योंकि टीम की सिलेक्शन के वक्त उसकी किस्मत भगवान के हाथ नहीं होती, ना जाने कौन चुन लिया जाए। सुनिए जी, गैस बुक करवा दीजिए, लगता है ये सिलेंडर भी खत्म हो रहा है। अरे भाई फोन तो उनका लगता नहीं है, दफ्तर जाते वक्त बोलता जाऊंगा। हाँ, क्योंकि मिसेस सिंह कह रही थी कि सिलेंडर आजकल 10 दिन में मिलता है। 10 दिन में? और तब तक स्टोव फूको। इनसे कितनी दफा कहा है कि दूसरा सिलेंडर ला दें। एक चल रहा है तो दूसरा पड़ा रहेगा। बहुतों ने तो ऐसा करना शुरू कर दिया है। यानी जिनके पास पैसा है वो घर में 2-2 सिलेंडर्स रखें, एक किचन में और एक बेकार, क्योंकि वो एक सिलेंडर बेकार रखना अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए जिनके पास पैसा नहीं है उनको 10-10 दिन तक गैस का इंतजार करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा ही है बेटी, कुछ लोगों के पास ठंड से बचने के लिए इतनी रजाइयां होती हैं कि अगर एक साथ ओढ़ लें तो दम घुट जाए, और कुछ के पास इतना सा कपड़ा नहीं होता कि ठंड में अपनी सांसों को चलता रख सके। ये तो अन्याय है। जिंदगी का दूसरा नाम और क्या है बेटी? दिस इज अ वेरी पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। कुछ करना चाहिए। तो वो कौन करेगा? अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटा। बाय सुमन। सुमन, तुम्हारे पिताजी से बात हो गई है, वीकेंड पे हम उनके गांव जाएंगे। कंपनी की वैन भी मिल गई है, पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी और बच्चे नाना नानी से भी मिल लेंगे। क्यों अनीता? आज लंदन बात होगी मेरी, तो क्या मैं सईद अंकल से? यस पापा। ठीक है, मैं बात करके टिकट बुक करवा दूंगा। ओके बाय। दादाजी, आज पापा फिर ऑफिस जा रहे हैं, तो चले मंदिर प्रे करने। अरे नहीं प्रिया, वो तो उनके दफ्तर जाने के पहले दिन ही नारियल चढ़ा आए थे मंदिर में। एक नारियल की रिश्वत देने से भगवान जी हमेशा सब कुछ ठीक करते हैं। तो ये सिचुएशन है। बजाज, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वर्कर्स ने नाक में दम कर रखा है। हर साल इंक्रीमेंट, महंगाई भत्ता वगैरह वगैरह। फैक्ट्री में कोई काम ही नहीं करना चाहता, और करेंगे भी तो ऐसे जैसे जबरदस्ती बोझा उठाना पड़ रहा हो उन्हें। यहाँ वैसे काम की एक सौतन भी है जो उन्हें काम से दूर रखती है। सौतन का नाम है क्रिकेट। काम करने की बजाय क्रिकेट देखेंगे, और उन्हें डांटो तो 4 दिन काम ठीक होगा, फिर वही। ऐसा क्यों? पता नहीं, कुछ लोगों की राय है कि हिंदुस्तान का मौसम आदमी को बड़ा आलसी बना देता है, और कुछ कहते हैं कि हिंदुस्तान का खाना ही ऐसा है कि लंच के 2 घंटे बाद तक लोग अलसाते रहते हैं, और जैसे ही जरा सी फुर्ती आती है तो 5:30 बज जाते हैं। अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए काम कितनी देर होता है? सर, यहाँ सब लोग काम अपना नहीं दफ्तर का समझकर करते हैं। जिस दिन लोग अपना समझकर काम करने लगेंगे, इस देश का नक्शा ही बदल जाएगा। खैर, हम तो देश ही बदलने चले हैं। बजाज, नाउ एवरीथिंग इज अंडर योर चार्ज। मैं और मेरी फैमिली कल रात की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। जी हाँ, जानता हूँ।
इसीलिए तो इतनी जल्दबाजी में मुझे इंग्लैंड से यहाँ रवाना किया गया है, आपकी जगह लेने के लिए। जल्दबाजी में ही कोई फैसला करके हिंदुस्तान वापस आ सकता है, वरना एक बार आप बाहर सेटल हुए तो कौन वापस आता है? नहीं चड्ढा साहब, ऐसी बात नहीं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्हें बाहर रहकर भी अपना ये वतन बहुत याद आता है। बस याद ही आता है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूँ। वैसे शाम को मेरे जाने की खुशी में जो पार्टी है, वहाँ कोई सवाल पूछना होगा तो वहीं डिस्कस कर लेंगे। श्योर। और मैं वहाँ अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट से भी आपको मिलवा दूंगा। उम्मीद है कि तुम्हारी फैमिली से भी मुलाकात होगी। यस सर। ऑल द बेस्ट। विल बी देयर। 8 करोड़? यस। What are you talking, Mr. Bajaj? 18 करोड़ है टर्नओवर मेरी कंपनी का। ओह। And you know that's not bad. मगर जो यंकी कंपनी मैं ज्वाइन करने न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, उसका टर्नओवर 200 करोड़ का है। एंड माइंड यू, नॉट रुपीस, डॉलर्स। आई वांट टू बिलोंग टू ए कंट्री जहाँ गरीबी नहीं है। कौन कहता है अमेरिका में गरीबी नहीं है? वैसे यहाँ भी कौन सी गरीबी है साहब, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देती। मैं तो सुबह शाम अपने से ज्यादा अमीर लोगों को ही मिलता हूँ। सुना है साहब, दिल्ली में बड़ी गर्मी पड़ती है। कोई मुझे बताए ये महीने कब आते हैं? जी हाँ, सिन्हा साहब तो बस सीधे एक एसी रूम से दूसरे एसी रूम में ही जाते हैं। My car is air conditioned, my house is air conditioned, even my toilet is air conditioned. बस अकेले आदमी हैं हम तो। क्या बात है सिन्हा साहब, आपकी बीवी बच्चे? एक लड़का है साहब। जिस तरह से गरीब बच्चों को अमीर बनने का शौक होता है ना साहब, ऐसे ही कुछ अमीर बच्चों को गरीबी से, मुफलिसी से प्यार होता है। ऐसे ही अमीर बच्चों में से एक मेरा लड़का है साहब। होगा यही कहीं इसी पार्टी में। नो नो नो, बट द वेस्ट इज द वेस्ट। वहाँ की जिंदगी, उसकी रफ्तार, सेंसिबिलिटी, समझ बिल्कुल अलग है। इंडिया और इंग्लैंड की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। ओह, आई विश मैं भी इंग्लैंड में रह सकती। I've heard a lot about its countryside. इट्स ब्यूटीफुल। तो चलो यार, इंग्लैंड में ही चल के सेटल करते हैं। मैं वापस जा रही हूँ। आप लोगों के वीसास भी अरेंज कर सकती हूँ। आइए, वेकेशन मनाइए, फिर फैसला कर लीजिए। सुपर। तो ठीक है, इस बार वेकेशन इंग्लैंड में। हे शशांक, यू आर कमिंग ना? जी नहीं, मैं जहाँ हूँ ठीक। क्या आप यहाँ से बाहर की दुनिया नहीं देखना चाहते? जी नहीं। वैसे तो मैंने अब तक दिल्ली शहर की सारी गलियां भी नहीं देखी हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, आप एक बहुत अच्छी सेल्स गर्ल बन सकती हैं। जी? जी हाँ, मैंने अक्सर लोगों को साबुन, ब्रश, तेल वगैरह बेचते देखा है, लेकिन आप तो पूरा देश ही बेच रही हैं। मतलब ये लोग तो खुद इंग्लैंड के बारे में जानना चाहते थे। दीपक, तुमने इंग्लैंड के कंट्री साइड के बारे में काफी सुन रखा है। कभी दिल्ली के बॉर्डर के गांव में गए हो? ये तो मेरे पिताजी की तरह है, एसी का कमरा छोड़कर कभी घर के बागीचे में भी नहीं गया। तो गांव देखने के लिए मुझे तुम्हारी वो महिला मंडली भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। बाय द वे, आप करते क्या हैं? आपकी समझ में आए ऐसा तो कुछ नहीं। क्या मतलब? आपने मुझे समझा क्या है? आप क्या जानते हैं दुनिया के बारे में? आप क्या जानती हैं यहाँ के बारे में? आप इंग्लैंड की औरतों की समस्याओं के बारे में तो घंटे भर से इनसे चर्चा कर रही थी। आप यहाँ की औरतों की समस्याओं के बारे में क्या जानती हैं? एक समस्या तो अभी बता सकती हूँ। यहाँ की औरतों को गैस मिलने के लिए 10-10 दिन इंतजार करना पड़ता है। अगर यहाँ ये हाल है तो न जाने आपके गाँव में क्या होता होगा। वहाँ गोबर गैस चलता है। गोबर गैस? What's that? दीदी, गोबर का मतलब काऊ डंग। इसलिए गोबर गैस कैसे पैदा की जाती है ये आप अपने अंग्रेजी भाइयों को सिखाना चाहती हैं तो हिंदुस्तान के गांव में जाइए, और इस देश को बेहतर जानना चाहती हैं तो गांव-गांव जाइए। जी नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। हफ्ते भर में मैं इंग्लैंड वापस जा रही हूँ।
कहा तो ये अंग्रेजों ने भी था, पर 200 साल तक वो नहीं गए। अब देखें आपका क्या होता है। फिलहाल चलें, खाना लग गया है, कुछ शाकाहारी भोजन कर लें। नो थैंक्स। चलिए मैं आपको कंपनी देता हूँ। I'll have this शाकाहारी इनकम। स्ट्रेंज चैप। मम्मी मेरी नाइट ही पैक कर दो, वरना मैं सोऊंगी कैसे? गांव एक रात के लिए जा रहा है, लेकिन इसको अपनी नाइटी चाहिए। अनीता, तुम्हें अपनी नाइटी चाहिए या किसी की सलवार कमीज पहन के सोलोगी? हाँ, ये मेरा नाना जी के गांव चलना जरूरी है क्या मम्मी? अरे हिंदुस्तान नहीं देखना? शट अप अमित। पैकिंग हो गई? अनीता का चलने को मन नहीं है। अनीता बेटे, आज सुबह सईद अंकल से मेरी बात हुई है। तुम्हारी टिकट के लिए भी मैंने कह दिया है। अब कुछ दिनों में तुम चली जाओगी। अब आई हो तो क्या वो गांव नहीं देखोगी जहां तुम्हारी माँ का जन्म हुआ है? ओके पापा, मैं आऊंगी मम्मी। थैंक यू बेटे। अरे हम सब इस दुनिया में उस गांव के कारण हैं। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे ट्रैक्टर? दीदी वो देखो, ऑस्ट्रेलियन काउज। भूपी भाई, इस दफा तो बहुत देर के बाद चक्कर लगा तुम्हारा। जी बस नौकरी है। आप जल्दी नहीं जाने दूंगा बस। बच्चे आ गए। अरे बिटिया अनीता। कहा अमित, अनीता और अमित कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बहादुर भाई जरा लस्सी लाओ बच्चों के लिए। अनीता, अमित, नानी से मिलवा। जाओ बेटा। कितने बड़े अरे खुश रहो मेरे बच्चे, जीते रहो जीते रहो। मैंने इनके लिए नुक्ती के लड्डू बनवाए। अरे बहादुर, नुक्ती के लड्डू भी ले आई हो इनके लिए। पिताजी आप भी बस। हाँ लस्सी। बहुत दिनों के बाद पी रहे हो बेटे। अमित, लस्सी के गिलास की साइज देख। मर गए। चल हम गांव देखने जाते हैं। पापा, हम जरा बाहर घूमने जा रहे हैं। हाँ बेटे जरूर, जाकर देखो तो सही तुम्हारी मम्मी का गांव कितना खूबसूरत है। अरे बेटा, पहले कुछ खा तो लेते। खा लेंगे, अब तो यही है।
Oh, it's beautiful. वो ठीक कह रहा था। कौन? कोई नहीं। Who's the stupid guy? आप? तुम? हाय अमित। हाय शशांक। तो आप गोबर गैस देखने आई गई? What? What nonsense? एक्चुअली हमारे नाना नानी का गांव है, हम उनसे ही मिलने आए हैं। ओ ऐसी। और आप किस खुशी में हमारे गांव आए हैं? हमारे गांव? क्या बात है। मेरा मतलब अपनी मम्मी के गांव से था। जी जी, मैं तो बस यूं ही आवारागर्दी करने चला आया। क्या आप अपनी उस महिला मंडली के साथ आए हैं? मैं जानती हूँ आप और आपकी वो मंडली फैमिली प्लानिंग और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का प्रोपेगेंडा इन गांव वालों के बीच करते हैं। यानी आपने उस पार्टी में मेरे बारे में पूछताछ की? जी नहीं, आप ही के दोस्तों ने मुझे बताया। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जी नहीं, हम पैदल चले जाएंगे। देखिए मेरे इस जीप में कुछ विदेशी पार्ट्स हैं, इसे अपनी ही समझिए। कम ऑन दीदी। और फिर उन दोनों की शादी हो गई, कहानी खत्म। नहीं नहीं, एक और सुनाइए ना नानी माँ। कितना सुकून है यहाँ सुमन, शहर की सारी चिंताओं को भुला देता है। हाँ पिताजी, मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। हाँ बेटी, आज बरसों बाद तू अपने घर आई है। बहुत लंबा रहा है हमारा सफर। हाँ, जिंदगी कब किसे किस मोड़ पर ले जाए किसका बस चलता है। पिताजी, मन करता है इस माहौल को, यहाँ की शांति को एक पोटली में बांधकर शहर ले जाऊं। अरे, ये अनीता और अमित कहाँ चले गए?